हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दैम प्लेटफॉर्म पर। आज से आपकी साइंस की क्लासें होंगी और आपको साइंस पढ़ाएंगे महेंद्र जी सर। तो आज पढ़ के देखिए कि ये साइंस कैसा पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आज क्लास लेके देखिए, ठीक है? क्लासें जारी रखिए सर। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, दैम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं महेंद्र जाट आपको आज साइंस क्लास देंगे सर। और जो नवोदय की जो तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल मिलिट्री की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो कंपटीशन में आगे आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते, क्लास को यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है। आपका जो साइंस में सबसे पहले आपको सेल टॉपिक है, कोशिका है, बेसिक वहाँ से मजबूत करेंगे आपका। ठीक है बच्चों, तो हम सेल कोशिका टॉपिक चालू करते हैं। ठीक है बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक, आप जो आप हमारे को हौसला बढ़ाएंगे, हम उतना ही अच्छा काम कर पाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब कोशिका टॉपिक पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारा शरीर जो है, ये हमारा शरीर भी कोशिकाओं से बना हुआ है, अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। तो सबसे पहले कोशिका वास्तव में है क्या? वास्तव में है क्या? सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। 1665। इसमें प्लांट सेल्स में रॉबर्ट हुक ने देखा एक कोशिका है, और इसने एक जो छाल है, छाल का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा इसने लिया, छाल का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा प्लांट से, और सूक्ष्मदर्शी जो अपना माइक्रोस्कोप में जाकर इसने अध्ययन किया। उस छाल के टुकड़े पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से लैब टेस्ट किया, इसमें अध्ययन किया। जो बड़ी बड़ी लैबें होती हैं, ये साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। इसने अध्ययन किया कि देखा कि ये तो कोशिका है, मर्द कोशिका है। तो इसने जो इसका जो नाम दिया, इसने दिया कॉर्क। क्या नाम दिया? मर्द कोशिका जो प्लांट से ली गई और अलग किया गया, उस भाग को क्या दिया? नाम दिया कॉर्क। अब इस कॉर्क के चारों तरफ एक सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या? कॉर्क के चारों तरफ क्या पाया जाता है? सुबेरिन नामक पदार्थ। ये सुबेरिन नामक पदार्थ है, वो होता है सुबेरिन नामक पदार्थ जो जल को और गैस को इसके अंदर जाने से रोकता है। विरोधी जो गैस रोधी बनाता है, गैस या इसके अंदर नहीं जाने देता। कॉर्क के अंदर ये क्या होता है? सुबेरिन। ये क्या किसका बना होता है? मोम के जैसा होता है सुबेरिन। किसके जैसा? मोम के जैसा सुबेरिन। तो सबसे पहले कोशिका, वापस आप देखना, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। हमारे शरीर कोशिकाओं से अनेक कोशिकाओं का बना होता है। सबसे पहले आए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आए, फिर कोशिका बनी। कोशिकाओं से टिश्यू बना, अनेक टिश्यू मिलकर टिश्यू तंत्र बनाए, टिश्यू तंत्र बन के ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन बनाए, ऑर्गन बन के ऑर्गन सिस्टम बनाए। ऑर्गन सिस्टम से हमारा जो बॉडी है, शरीर, वो पूरा मजबूत, ये शरीर हमारा ढांचा तैयार हुआ। इस प्रकार अनेक प्रक्रियाएं हैं, मैं आपको बताऊंगा। फिर इसने कोई वैज्ञानिक आया, रॉबर्ट हुक आया, 1665 में आया। इसने कोशिका की खोज की। किसमें? प्लांट में। प्लांट आया, प्लांट में से लिया इसने कार्प का टुकड़ा, छाल का टुकड़ा, जिसको बोलते हैं, आप छाल देखते होंगे, आप मारवाड़ी भी भाषा में, राजस्थानी भाषा में इसको छाल ही बोलते हैं। तो उसने जो छाल, उसका टुकड़ा लिया, तो उसको अलग करके माइक्रोस्कोप में, लैब में इसका परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद में इसने देखा कि ये कॉर्क है जो मर्द कोशिका है। इसका नाम दिया मर्द कोशिका नाम दिया, और इसको कॉर्क नाम दिया, छाल को। फिर इस कॉर्क के चारों तरफ सुबेरिन नामक पदार्थ होता है जो जल को और गैस को इसके अंदर जाने से रोकता है, जो गैस रोधी बनाता है। सबसे पहले तो ये बात हो गई, और आगे और बताता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और हमारे को हौसला बनाए रखें। हमारा आप जितना अच्छा करेंगे हमारे लिए, हम आपको उतना ही अच्छा वो दे पाएंगे, आपको मटेरियल दे पाएंगे। इससे अच्छा मटेरियल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहले सूक्ष्म कण बोले तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। सूक्ष्म कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये आए बच्चे।
इससे अपन सूक्ष्म कण से सेल कोशिकाएं, सेल्स बना, सेल से अनेक कोशिकाएं मिलकर अनेक सेल्स, अनेक कोशिकाएं, अनेक सेल्स, अनेक कोशिकाएं मिलकर। बच्चों देखो राइटिंग थोड़ी ऐसी है, हमारे को समझने में ज्यादा आनी चाहिए, समझने ज्यादा आना चाहिए। अपन टॉपर देखते हैं उनकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, फिर भी वो टॉपर होते हैं। क्यों? उनका कंटेंट है ना बहुत अच्छा होता है, लिखने का तरीका। राइटिंग कुछ मायने नहीं रखती बच्चों। देखो जीवन में अपना जैसे कंटेंट है, अपन में कितना क्या है, वो अपने अंदर कितना वो होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए लिखने का, समझने का, हर चीज का। बस अपन को आना चाहिए क्या चीज है, उस पर फोकस करना चाहिए। राइटिंग पर कुछ नहीं होता, समझना चाहिए। कोशिकाएं वही, कोशिकाएं अनेक सेल्स बनाई, कोशिकाओं से टिश्यू बना, टिश्यू बोले तो उत्तक, अनेक टिश्यू मिलकर टिश्यू तंत्र, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले तो सूक्ष्म कण आए, सूक्ष्म कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फिर कोशिकाओं का निर्माण हुआ, अनेक कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का निर्माण बना, अनेक टिश्यू, ये टिश्यू बनकर टिश्यू सिस्टम बना। टिश्यू सिस्टम कोई उत्तक तंत्र, अंग, ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद में अंग सिस्टम से हमारा बॉडी यानी पूरा शरीर तैयार हुआ, शरीर। तो बच्चों देखो ऐसे हमारी ये प्रक्रिया चलती है सेल्स में। सूक्ष्म कण आए, सेल्स बन के अनेक कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू बनकर टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, हमारा शरीर पूरा ढांचा ये तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? आगे देखते हैं। अब यहां तक बात हो गई कोशिका किसी खोज की, कोशिका की किसने किया, क्या किया, और ये प्रोसेस आपने देख लिया। अब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको अपन देखते हैं। द सेल ऑफ स्टडी, कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। बच्चों एक चीज बताना, ये बायोलॉजी शब्द है शुरू से, स्टार्ट से। मैं दोबारा वापस पीछे जा रहा हूं। बायोलॉजी, 2-3 बातें और मैं आपको ऐड कराता हूं उसमें। बायोलॉजी, ये बायोलॉजी शब्द है, इसमें 2 चीजें हैं, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है बच्चों, ये बायोलॉजी शब्द नाम किसने दिया? नाम तो ये जूलॉजी शब्द, इसकी खोज किसने की? तो बॉटनी शब्द किसने की? ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द ये इसकी खोज तो की अरस्तु ने, 1803 से 1804। ठीक है बच्चों, ये नाम दिया इसने लेमार्क और ट्रेमिनिसन से, लेमार्क और ट्रेमिनियस। ठीक है बच्चों, ओके। जूलॉजी शब्द अरस्तु। ठीक है बच्चों, बॉटनी शब्द बच्चों, बॉटनी शब्द, जूलॉजी हो गया, अरस्तु हो गया। ये थोड़ा बेसिक है, बताना जरूरी है। ठीक है बच्चों, थियोप्रैक्टिस, बॉटनी शब्द होता है थियोप्रैक्टिस। थियोप्रैक्टिस ने इसका बॉटनी का शब्द दिया। अरस्तु बायोलॉजी का ये नाम दे दिया, अरस्तु ने इसकी खोज की थी 1803 से 1804 में। ठीक है बच्चों, फिर वापस आगे चलते हैं अपन। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद सर पानी है क्या? लेकर आओ थोड़ा पानी। अब कोल्ड ड्रिंक मंगवा दे आपको? नहीं सर, बस प्लांट, सेल और एनिमल्स। अब सबसे पहले अपन मैं थोड़ा सा बेसिक पढ़ा देता हूँ आपको। जैसे पीपीएलओ नाम सुना सर? पीपीएलओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये अनोक्सिकरण
बिना ऑक्सीजन के जीवित रहती बैक्टीरिया, बिना ऑक्सीजन के पीपीएलओ, ठीक है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ, इसका 0.3 से 0.4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका साइज होता है, साइज, ठीक है बच्चों। 0.3 से 0.4 बिना ऑक्सीजन बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं थोड़ा सा लिखा देता हूँ आपको कंटेंट जो पढ़ाया है ना, क्योंकि जरूरी है बच्चों, अपन से लिखा नहीं जाएगा फिर। बस बच्चों बिल्कुल सही आ रहा ना। तो बच्चों आप स्टार्ट करते हैं दोबारा से, है ना। सबसे पहले अपनी बायोलॉजी, क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है बच्चों। बायोलॉजी लिखना, जूलॉजी और बॉटनी। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा, जूलॉजी और बॉटनी। सबसे पहले इसकी खोज किसने की, अरस्तु। आप राइटिंग अच्छे रखना, ठीक है बच्चों। जूलॉजी, जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, जूलॉजी। बॉटनी, जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। जूलॉजी को बांटा किसने, अरस्तु ने, 1803 से 1804 में, ठीक है बच्चों। 1803 से 1804 में जूलॉजी और बॉटनी, जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है बच्चों। जो बायोलॉजी शब्द है, ये बायोलॉजी शब्द किसने दिया, लेमार्क और ट्रेविलियस, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, देख लेना, सही दिख रहा है ना। लेमार्क और ट्रेविलियस, यहां तक समझ में आया। आगे चलते हैं, सेल। अब आगे लिखना हेडिंग सेल। सेल, ये चेंज करते हैं, सेल कोशिका। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक
इकाई क्या कहलाता है? कोशिका कहलाती है। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने। थोड़ा मैं कुछ डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा याद रहेगा बेसिकली, ये अपन ने समझा था। ये कुछ प्लांट है, यहाँ से बोट लिया जिसको बोलते हैं छाल को लिया, ये माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप को छाल लिया वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में अध्ययन किया स्टडी माइक्रोस्कोप की सहायता से अध्ययन किया। इसमें लेबोरेटरी लेबोरेटरी में अध्ययन किया। ठीक है, प्लांट में लिया, छाल लिया, माइक्रोस्कोप में इसने अध्ययन किया। इस छाल को अपन क्या बोलते हैं? कोर्क। क्या नाम दिया? कोर्क। कौन से वैज्ञानिक ने नाम दिया? कोर्क, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, छोटे छोटे छल्ले के रूप में होते हैं, छल्ला सेल्स। आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चालू करते हैं वापस। काम है सेल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण। ठीक है बच्चों, सूक्ष्म कण कोशिकाएं बनी, कोशिकाओं से टिश्यू, अनेक कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बने, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, कोशिकाओं से टिश्यू जिसको बोलते हैं उत्तक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के उत्तक होते हैं। टिश्यू सिस्टम, उत्तक सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से तंत्र से ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, पूरे शरीर का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, कोई सिस्टम बनाए, कोशिकाएं, टिश्यू बने, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन सिस्टम से पूरा बॉडी हमारा शरीर का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं। अब आपको बताया था ना कोर्क, तो कोर्क देखो, इस कोर्क के चारों तरफ सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ? सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। जो रोबोट को नहीं खोजा था ना, सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। सुबेरिन क्या होता है? ये मोम जैसा होता है, मोम के समान, जो जल और गैसों को कोर्क में जाने से रोकता है। ठीक है बच्चों, लाइट भी सर, इन्वर्टर वगैरह कुछ चालू करो ना सर। बच्चों देखो, लाइट चलेगी, उसके लिए सॉरी हमारी तरफ से, हम भी कुछ नहीं कर सकते। कल होगी अब आगे क्लास है। ठीक है बच्चों, जय हिंद सर।